नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत है घनाभ, क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का एक ही चैप्टर हमारा होने वाला है। एक ही लेक्चर होगा, एक ही वीडियो हमारा यहाँ बनने वाला है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि घनाभ होता क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि घन की सभी भुजाओं का मान बराबर होता है तथा उसी की वजह से घन की सभी फलकों का मान भी क्या होता है, बराबर। क्यों होता है? क्योंकि सभी भुजाओं का मान बराबर होने के फलस्वरूप घन की प्रत्येक फलक एक वर्ग के समान बनती है। किसके समान? वर्ग के समान। और वर्ग आपस में सारे क्या होते हैं, फिर समान हो जाते हैं। जबकि घनाभ की बात करें तो दोस्तों, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का मान अलग अलग होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का मान अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि लंबाई और चौड़ाई समान है, ऊंचाई अलग हो गई, यानी कि किन्हीं दो मापने योग्य भुजाओं का मान समान है लेकिन किसी तीसरी का अलग होता है, तो वो क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन है 6 गुणा 5 गुणा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 6 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे भुजाओं वाले एक घनाभ की सभी फलकों को हरे रंग से रंगने के पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, घनाभ हो चाहे घन हो, उसमें से जो भी काटे जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा घन होंगे। घनाभ में से घनाभ नहीं काटा जाता, घनाभ में से भी क्या काटा जाता है? घन काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, घन की हमने बात करी थी, तो वहाँ जो n हमें प्राप्त होता था, n एक ही प्राप्त होता था, एक ही मान प्राप्त होता था। क्यों होता था? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा देते थे और एक घन में एक मान प्राप्त होता था। वो एक ही मान प्राप्त होता था। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं का मान बराबर होता था। यहाँ हमारे पास में n1, n2 और n3 तीनों है। हम क्या करते थे? कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए उस बड़े n का क्यूब करते थे, लेकिन यहाँ क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सा एक काम कर सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस यही आपका हो जाएगा कुल छोटे घनों की संख्या। जब घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 6 गुणा 5 गुणा 4। और दोस्तों आप जब इसको गुणा करके इसका आंसर निकालेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब बात आती है तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। जो व्यक्ति आज फर्स्ट टाइम पे ये वीडियो देख रहा है, वो पिछले वीडियोज़, जो प्रीवियस वीडियोस, 2 वीडियो हमने बनाए हैं, 2 लेक्चर हमने बनाए हैं घन से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, वो एक बार ज़रूर देखें ताकि आपका बेस यहाँ मजबूत हो और यहाँ आपको ये समस्या ना हो कि यहाँ ये आंसर हुआ तो क्यों हुआ। जब तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या की बात आती है तो दोस्तों वो हमेशा कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। क्यों? क्योंकि तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, कितनी तरफ से? तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा कॉर्नर से निकाली जाती है। और कॉर्नर, घन और घनाभ में कॉर्नर कितने होते हैं? आप सबको पता है दोस्तों, घन और घनाभ में 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर से जो घन काटे जाएंगे वो कितनी तरफ से रंगे होंगे? 3 तरफ से। दोस्तों बात करते हैं 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो दोस्तों हमें इसमें ना तो कोई सूत्र काम में लेना है, पहले भी मैंने कहा है, हमारा थंबनेल भी यही कहता है, बिना सूत्र किस प्रकार से घन और घनाभ के क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। आप जैसा जानते हैं कि 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा भुजा के सहारे प्राप्त होती है। यहाँ पर बात की जाए तो भुजाओं का मान अलग अलग होता है। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों अलग अलग आपको दी गई है। जैसा हम जानते हैं कि घन के वीडियो में, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा कि प्रत्येक भुजा में से हम 2 घटाते हैं। कितने घटाते हैं? 2, क्योंकि प्रत्येक भुजा सिरे पे जाके मिलती है, कॉर्नर पे जाके मिलती है, तो 2 घन कम हो जाते हैं। जो ये 8 घन प्राप्त हुए हैं, इनमें से ये 2 घन यहाँ आके कम हो जाते हैं। तो करना क्या है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ट्रिक आपको हम बता देते हैं, सीधा काम बता देते हैं। करना क्या है? आपको
कुल संख्या निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना है, ये कुल संख्या आ जाएगी। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। बात की जाए दो तरफ से रंगे हुए, एक तरफ से रंगे हुए, रंगहीन घनों की संख्या, रंगे हुए कुल घनों की संख्या या घनाभ को कितनी बार काटा जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको एक ही तरीके से मिल जाएगा। और वो तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो भुजाएं दी गई है, भुजाओं का मान इस प्रकार से आप लोगों को रख लेना है। हमने भुजाओं का मान रख लिया और प्रत्येक भुजा में से कितने घटा देने हैं, 2 घटा देने हैं। ठीक है, 2 आप लोगों ने घटा दिए। 2 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जैसे लंबाई की बात करूं तो ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करेंगे तो 6 टुकड़े होंगे। 6 में से 2 टुकड़े दोनों कॉर्नर पे चले जाएंगे, इसलिए हमने 2 घटा दिए। 2 घटाने के बाद में मान प्राप्त हुआ 4, 5 में से 2 घटाए 3 और 4 में से 2 घटाए 2, ये मान आपको प्राप्त हुआ। दोस्तों हमेशा ये जो मान आपको प्राप्त हुआ है, यही मान आपके लिए काम की चीज़ है। सारा का सारे जो क्वेश्चन हैं आगे आने वाले, वो सारे इस मान पे आपके सोल्व हो जाएंगे। कैसे सोल्व हो जाएंगे देखते हैं दोस्तों। अभी हम जो देख रहे हैं, हमने देखा कि 6 सेंटीमीटर भुजा जो लंबाई है उसमें 2 घन कम हो गए और 4 घन प्राप्त हुए। 4 घन कैसे, 4 घन वो जो 2 तरफ से रंगे हुए होंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई वाली भुजा है उसमें से 2 घटाए 3 घन प्राप्त होंगे। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसमें से भी 2 घटा दिया, उसमें 2 घन प्राप्त होंगे। लेकिन ये मान आया है अभी एक भुजाओं का। कितनी भुजाओं का, एक भुजाओं का। आपको पता है भुजाएं कितनी होती है, इसमें 12 होती है। घन और घनाभ में और कोई फर्क नहीं होता, बस भुजाओं का मान अलग होता है। वही 12 भुजाएं या 12 किनारे, वही 6 फलक, 8 कोने, ये सारी चीजें समान होती है घन और घनाभ में, केवल भुजाओं का मान अलग होता है। अभी एक भुजाओं का मान आया। कितनी भुजाओं का मान आया, एक भुजाओं का। जबकि लंबाई की भुजाएं देखें तो कितनी है, 4। कौन कौन सी, ये लंबाई की भुजा, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई। ठीक है, चौड़ाई की भुजाएं देखी जाए तो ये चौड़ाई की भुजा, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये भी चौड़ाई। ऊंचाई की भुजाएं देखी जाए तो ये ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है और ये ऊंचाई और ये ऊंचाई। यानी कि 3 भुजाएं लंबाई की, 3 भुजाएं चौड़ाई की और 3 भुजाएं ऊंचाई की। 3 भुजाएं, एक भुजाओं का मान आ गया। तो दोस्तों यदि इस मान को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा, 9। 4 3 7 और 2 9 हमारे पास में इसका मान आया। ये अभी तक एक भुजाओं से आया, जबकि भुजाएं है कितनी थी, 4। तो सीधा इसको 4 से गुणा कर दो और मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 36 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। कितनी आ गई, 36। कोई सूत्र काम में नहीं लेना, सूत्र भी यही कहता है, लंबाई -2 प्लस चौड़ाई -2 प्लस ऊंचाई -2 गुणा 4, यही आपका सूत्र कहता है। लेकिन सीधा एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, घनाभ का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको सोल्व करना है तो आपको हमेशा भुजाओं का मान रखना है, उसमें से 2 घटाना है। घटाने के बाद में जो मान आपको ये प्राप्त हुआ है, यही मान आपके आगे तक काम आएगा। देखते हैं आगे किस प्रकार से सोल्व करना है। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या की बात करें, काम वही करना है, वही 2 आपको घटाने हैं, जो मान प्राप्त होगा वही आपके लिए काम की चीज़ होगी। 6 5 और 4 भुजाओं का मान रखा, सब में से कितने घटा दिए, 2 घटा दिए। घटाने के बाद 4 3 और 2 आपको प्राप्त हुआ। 4 3 और 2 आपको प्राप्त हुआ। अब करना क्या है, 4 को 3 से गुणा कर दिया 12, 4 को इस 2 से गुणा कर दिया तो कितना प्राप्त हो गया, 8। 4 और 3 गुणा हो गए आपस में, 4 और 2 भी गुणा हो गए आपस में। अब कौन सी संख्याएं बच गई जो गुणा नहीं हुई, तो आप कहेंगे सर 3 और 2, तो 3 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 6। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2। अब समझ में ये नहीं आ रहा सर ये क्यों कर रहे हैं, दोस्तों बात हो रही है एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, और एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या फलक के मध्य भाग में से निकाली जाती है। और फलक का जो मध्य भाग है वो घन में एक वर्ग के समान होता है, जबकि आयत, यहाँ आप घनाभ में देखेंगे तो आयत के समान होगा। और घन का क्षेत्रफल, घन में हम एक फलक का क्षेत्रफल निकालते थे तो वर्ग का क्षेत्रफल जो भुजा स्क्वायर होता था, और सभी फल के समान होती थी, इसलिए एक भुजा स्क्वायर करके उसको 6 से गुणा करते थे। जबकि यहाँ देखेंगे तो ये फल के सारी की सारी अलग अलग होगी। इस एक फलक की मैं बात करूं जो ऊंचाई और लंबाई की है, तो ये कितनी है, 6/3, सॉरी 6/4 की, ये 6 और ये 4। ये आपके सामने एक फलक हमने निकाल लिया। इसमें वही तो काम करेंगे कि भुजाओं के सहारे सहारे और कॉर्नर से एक एक घन काट लिए गए, तो अंदर का जो ये भाग बचेगा वो कितना बचेगा, 4 और 2 का।
ये एक फलक की बात हुई। इसके पीछे की तरफ यानी कि जस्ट इसके अपोजिट वाली जो फलक होगी उसका मान भी तो यही आएगा। इसकी हम बात करेंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई की है तो 6 5 की होगी, और उनमें से भी 2 2 घटाया जाएगा तो 4 और 3 आएगा। वही तो काम कर रहे हैं, 4 3 4 2 3 2। ये आया है मान एक एक फलकों का। कितनी फलकों का? एक एक फलकों का। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12 + 8 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। ये आया एक एक फलकों का मान। और इसको किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। इसको किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। तो 12 8 20 और 6 26, और 26 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 52 आ गया। 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें एक तरफ वाले यदि घन निकालने हैं तो वो घन हमेशा फलक के मध्य भाग में से निकाले जाते हैं। वो घन हमेशा कहाँ से निकाले जाते हैं? फलक के मध्य भाग में से निकाले जाते हैं। और फलक के मध्य भाग हमने 3 अलग अलग फलकों के ले लिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई वाली आ गई, लंबाई और ऊंचाई वाली आ गई, तथा चौड़ाई और ऊंचाई वाली फलक आ गई। तीनों का मान हमने ले लिया, लेकिन फलक है कितनी? 6। इसलिए हम सीधा 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि सामने वाली जो फलक है उतने ही मान की फलक होगी पीछे वाली, ऊपर वाला जो फलक है उसी अनुरूप फलक होगा नीचे वाला, और दोनों साइड वाले फलक भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इसका क्या कर दिया हमने? 2 गुणा कर दिया, और हमें प्राप्त कितना हो गया? 52 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आपसे पूछा जाता कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो आप क्या कहते? सर कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 36 में 8 जोड़ देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। कम से कम एक तरफ पूछेगा तो क्या करेंगे? 52 में 36 और 8 दोनों जोड़ देंगे, वह हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है, सर यदि रंगहीन घनों की संख्या या रंगे हुए घनों की संख्या हमसे पूछी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? रंगे हुए घनों की संख्या के लिए 52 36 और 8 ये हम जोड़ सकते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 96। और 120 में से 96 लेस कर दोगे तो कितने बचेंगे? 24। वो हो जाएंगे रंगहीन घनों की संख्या। लेकिन यदि रंगे हुए घनों की संख्या या रंगहीन घनों की संख्या इन क्वेश्चन के अलावा सीधी पूछ ली जाए तो क्या करना है? तो दोस्तों देखते हैं उन क्वेश्चन की तरफ कि रंगहीन घनों की संख्या कैसे निकालनी है और रंगे हुए घनों की संख्या किस प्रकार से हमें ज्ञात करनी है। कुल घन आपके पास में कितने हैं? 120 घन है। हम बात करते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बात करते हैं रंगहीन घनों की संख्या। कैसी घनों की संख्या? रंगहीन घनों की संख्या। दोस्तों अभी अभी हमने आपसे एक बात कही थी कि प्रत्येक प्रकार का जो क्वेश्चन होगा घनाभ का वो आपका सीधा इसी संख्या से हल होगा। 6 5 4 भुजाओं का मान आपने लिख लिया, सब में कितना घटा दिया? 2 घटा दिया, और 2 घटाने के बाद में आपके पास में यहाँ मान आया 4 3 और 2। आपने अभी भी देखा कि आपके पास में जो 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या है, 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आई? 36, और एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 52। यदि आप इन सबका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 96। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 96। ये आ गए रंगे हुए घनों की संख्या, क्योंकि रंगे हुए 3 तरफ से, 2 तरफ से या एक तरफ से रंगे हुए घन आपके पास में होते हैं, तो ये आ गया 96। 120 में से 96 आप घटाओगे तो बचेंगे कितने? 24। वो घन सीधे सीधे रंगहीन होंगे। लेकिन यदि ये चीज निकाले बिना, ये जो क्वेश्चन आपने निकाले हैं इनकी अनुपस्थिति में यदि आपसे ये पूछा जाए रंगीन घनों की संख्या, तो क्या ये तीनों चीजें निकालोगे? नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? हमने पहले भी कहा कि ये जो आपका मान है यही मान आपके हर जगह काम आएगा। क्या करना है दोस्तों? रंगहीन घनों की संख्या की जब भी बात की जाए तो सीधा सीधा इनको गुणा कर दो। क्या कर दो? इनको गुणा कर दो। 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24। जैसा आपने देखा कि रंगहीन घनों की संख्या यदि सीधी पूछ ली जाए और इन क्वेश्चन की सहायता के बिना यदि हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये मान तो आपको निकालना ही निकालना है। घन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये काम तो आपको करना ही करना है कि सभी भुजाओं का मान लिखना है, 2 घटाना है और सीधा यहाँ पे ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या में हमने क्या देखा कि 4 + 3 + 2 किया और 4 से गुणा कर दिया। एक तरफ से रंगे हुए में हम क्या देखा कि 4 को 3 से, 4 को 2 से और 3 को 2 से गुणा किया, और इनको जोड़ने के बाद इनको 2 से और गुणा कर दिया, क्योंकि 2 फलकें आपके पास में समान आकार की होती है।
तो ये हमने किया। यदि इसके बिना रंगहीन घनों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है, यही जो मान आपको प्राप्त हुआ है इसको सीधा सीधा गुणा कर दो। गुणा करने पर कितना आया, 24। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि यदि 96 घटाए जाएंगे 120 में से तो कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, रंगे हुए घनों की संख्या, रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, रंगे हुए कुल घनों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको रंगहीन घन प्राप्त हो जाएंगे। और रंगहीन घन प्राप्त हो गए, वो कितने हैं, 24। यदि 120 में से आप कितने घटा दोगे, 120 में से 24 घटा दोगे तो कितने प्राप्त हो गए, 96 घन प्राप्त हो गए। ये हो गए आपके रंगे हुए घनों की संख्या। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमारा और इसमें बनता है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस प्रकार घन का क्वेश्चन बनता है कि घन को कितनी बार काटा जाएगा, उसी प्रकार घनाभ का क्वेश्चन भी बनता है कि घनाभ को कितनी बार काटा जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, घनाभ को कितनी बार काटा जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं किसी भी वस्तु के जितने टुकड़े करने हो उससे एक बार कम काटा जाता है। लंबाई कितनी है, 6। यही मान जो आप करते आए हैं वही काम आपको करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। ये मान आपको प्राप्त हुआ 4, 3 और 2, ये मान सबको प्राप्त हुआ। इनको जोड़ दीजिए दोस्तों, 4, 3, 7 और 2 9, और इसमें 3 और जोड़ दिए। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, सर 6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई है, यदि उसके 6 टुकड़े करने हैं तो मैं कितनी बार काटूंगा, उसे 5 बार काटूंगा। लंबाई में इस घन को मैं कितनी बार काटूंगा, 1, 2, 3, 4 और 5, पूरा पूरा लंबा 5 बार काटूंगा। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 6 टुकड़े। देखिए कैसे, एक लंबाई है 6, तो 1, 2, 3, 4 और 5 बार हमने काटा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और कितने टुकड़े प्राप्त हो गए, 6 टुकड़े। उसी प्रकार बात की जाएगी यदि चौड़ाई की, किसकी बात की जाएगी, चौड़ाई की। कितनी है, 5 टुकड़े करने के लिए चौड़ाई को कितनी बार काटोगे, 4 बार काटोगे। अब यदि बात की जाएगी ऊंचाई की, तो ऊंचाई के टुकड़े करने 4, और 4 टुकड़े करने के लिए कितनी बार काटोगे, 3 बार। तो दोस्तों जवाब कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 12। हम क्या करते थे, घन में करते थे n-1 गुणा 3। n-1 गुणा 3 क्यों करते थे, क्योंकि n हमारे पास में केवल 1 होता था, और यहाँ n कितने आपके पास में, 3, इसलिए तीनों में से अलग अलग एक एक घटा देंगे और उनका टोटल आ गया। वो टोटल कितना हो जाएगा आपके लिए, 12 हो जाएगा। और ये 12 क्या हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ये 12 आपके घनाभ को कितनी बार काटा जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा है घनाभ, और घनाभ का इतना ही चैप्टर आपके लिए होता है। घनाभ के बहुत इजी क्वेश्चन है ना, हमने किसी सूत्र की बात करी। तो जो व्यक्ति नए हैं वो आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि डेली रीजनिंग की क्विज, PDF वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको वहां से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस यानी पासे की। तो जय हिंद, जय भारत।